गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड मल्टीप्लायर के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट को देखा, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन के कंसेप्ट को देखा। अब हम इनकम डिटर्मिनेशन, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है और कैसे मल्टीप्लायर वर्क करता है, इसके बारे में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ग्रुप था और एक बाद में किन्स आए। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ग्रुप था उनकी जो थ्योरीज थे उसके अपोजिट, मैक्सिमम अपोजिट साइड में किन्स ने अपनी थ्योरी दी और किन्स की थ्योरी ज़्यादा विश्वसनीय है। केन्स ने जो थ्योरी दिया था उसके अनुसार जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, हमने जब 11th में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स तो उसमें देखा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। सेम उसी तरह का कंसेप्ट है किन्स के अनुसार। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है इकॉनमी में वह वहीं होगा जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। देखिए, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ऐसा किन्स ने बताया। और लास्ट हम पढ़ चुके हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्या थी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और जो एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू देखा था क्या, इनकम। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो नेशनल इनकम क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ इनकम जो हमारी होती है उसको हम क्या करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या सेविंग करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो सकता है, c प्लस एस। जो हमारी इनकम होती है उसके दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो उसे कंजम्पशन करते हैं, जो कंजम्पशन से रह गया हमारे पास वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे तो ए डी इक्वल टू सी प्लस आई और ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि वाई इक्वल टू होता है ए एस। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो ए डी इक्वल टू सी प्लस आई, ए एस इक्वल टू सी प्लस एस। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ए डी इक्वल टू ए एस। ए डी की वैल्यू सी प्लस आई, ए एस की वैल्यू सी प्लस एस, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। जब ए डी इक्वल टू ए एस है तो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस होगा। इसमें दोनों तरफ सी है तो सी हम क्या कर सकते हैं, इससे हटा सकते हैं, तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, एस इक्वल टू आई। तो किन्स के अनुसार जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसको प्राप्त करने के लिए किन्स के अनुसार दो सिस्टम है। एक है ए डी ए एस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच है। सेकेंड है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अप्रोच, एस इक्वल टू सेविंग, आई इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये दो तरह के हो गए। ए डी इक्वल टू ए एस अप्रोच है जिससे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल जान सकते हैं, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दो तरह के सिस्टम है जिससे हमको यह पता चलता है। चलिए नेक्स्ट। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह का इसका सिस्टम होता है। इसमें हमने देखा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है यह लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई, यह क्या है, एग्रीगेट सप्लाई या वाई लाइन है। और सेकेंड हमने देखा था एडी, एडी लाइन हम देख सकते हैं, यहाँ हमको मिलेगी एडी लाइन। या दोनों जहाँ इक्वल होंगे, जो फर्स्ट अप्रोच है एडी और एएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एडी और एएस जहाँ इक्वल होंगे वही क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम होगा। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें पॉइंट ई, जो ये पॉइंट ई है यहाँ पर ए डी और एस क्या होती है, इक्वल होती है। जो ये
किन्स की थ्योरी थी, जो जिसमें उन्होंने इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम लेवल बताने का प्रयास किया। तो फर्स्ट अप्रोच था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इसमें वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ एडी और एएस दोनों इक्वल होते हैं। एडी और एएस कहाँ इक्वल है? यहाँ ई पॉइंट पर हैं, तो यहाँ होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यह फर्स्ट अप्रोच है किन्स का। नेक्स्ट जो सेकेंड अप्रोच है किन्स का, वो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यह भी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो कर्व है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि कैसे हम एडी और एएस या वाई, यह है एएस या वाई और यह है एडी, यह दोनों यहाँ इक्वल हैं। एडी और एएस का सिस्टम यहाँ पर इक्वल हो जाता है। सेकेंड अप्रोच हमने देखा था जो किन्स का होता है, वो क्या है? सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यस इक्वल टू आई अप्रोच है, जिससे हम इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम लेवल को पता कर सकते हैं। तो यह सेकेंड अप्रोच इस तरह से है जिसको हम देख सकते हैं। इसमें एडी और एएस कर्व हमने देखा था, एएस कर्व भी हमने देखा था, सेविंग कर्व कैसे हम ड्रा करेंगे। इसमें हमने यह देखा था कि जो यह ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर या माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है यहाँ से, इसीलिए यह जो जीरो इनकम है, इस जीरो इनकम के इतना नीचे से सेविंग कर्व स्टार्ट होता है। लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने देखा था, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ आएगा। यहाँ हमने देखा था यह ब्रेक इवन पॉइंट था जहाँ इनकम और सेविंग बराबर थी। अब और एडी और एएस जहाँ इक्वल है, यहाँ से जब नीचे आएंगे हम, तो जहाँ यह दोनों आकर इंटरसेक्ट करता है इसको, यहाँ पर आई और एस दोनों क्या है? इक्वल है। तो यह सेकेंड अप्रोच हो गया किन्स का, जहाँ पर एस और आई इक्वल है। सब यह कर्व हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इसको एक अलग तरीके से इकॉनमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम के लिए हम देख रहे हैं किन्स ने कैसे इनका यूज किया। ये किन्स द्वारा ड्रॉ किए गए कर्व हैं। अभी एडी और एस कर्व भी हमने पहले पढ़ा, सेविंग कर्व भी पढ़ा, बस उनको एक साथ यूज करना है और यह जो अप्रोच है उसके थ्रू हम मार्केट में, इकॉनमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सेकेंड सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है थे, मार्शल है, पिगू है, इस तरह बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे। उनका मानना था कि जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की मीनिंग है कि जितने भी वर्किंग फोर्स कंट्री में किसी हैं, वह वर्क सर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्चिंग में है और सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है जो एलिजिबल है, तो वह क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यह क्लासिकल थ्योरीज में माना जाता है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। बट किन्स ने इसको गलत बताया और ओरिजिनल सिचुएशन में ऐसा ही होता है, कभी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आना जल्दी पॉसिबल नहीं है। किसी कंट्री में जितने भी वर्किंग फोर्स है जो जॉब की सर्च कर रहे हो, उसके लिए एलिजिबल हो, करना चाहते हो और उन सबको जॉब मिल जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किन्स ने इसको, जो क्लासिकल थॉट्स थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही होता है इक्विलिब्रियम के लिए, उसको गलत बताया। किन्स ने बताया कि तीन तरह की इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, एक इक्विलिब्रियम जो फुल, यह क्लासिकल जो थे, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने भी केवल इसको बताया, फर्स्ट वाले को। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। किन्स ने बोला कि हाँ, फर्स्ट वाला सही है। कब बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जब इक्विलिब्रियम हो किसी कंट्री में, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो। बट किन्स ने दो और सिचुएशन बताई कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन भी हो सकती है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन भी हो सकती है। तीन तरह की सिचुएशन किन्स ने बताया। क्लासिकल ने केवल फर्स्ट बताया था कि इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होता है, बट किन्स ने बताया कि दो और तरह की सिचुएशन होती है जिस पर यह इक्विलिब्रियम लेवल हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये तीनों को देखते हैं अलग अलग। फर्स्ट जो किन्स ने बताया,
एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हो। इट रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यह फिगर में आप देख सकते हैं, यह एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या है, ई के पॉइंट पर इक्वल है दोनों, और यह फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी यही है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी यही है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने माना था उसने इसी की सिचुएशन को बताया था कि बस ऐसा ही होता है, इक्विलिब्रियम जब भी होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी। किन्स ने बताया कि यह केवल फर्स्ट सिचुएशन है, यह कंपलसरी नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, इकोनॉमी में सबको हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, यह फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन इससे अलग है, जैसा यह किन्स ने बताया। सेकेंड है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, इट रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। अभी देखिए यहाँ जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन है क्या है, ई के ऊपर है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी कहाँ है, ई पॉइंट के ऊपर, तब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। इसका मीनिंग है कि इकॉनमी में सबको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। बट यह जो सिचुएशन है इसमें क्या है, जो ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड है वह नीचे है, यह कहाँ है, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है, यह तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इतना अभी सिचुएशन ऐसा है कि इतने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ है, ई लेवल पर है। बट एक एडी कहाँ है, ओरिजिनल जो एक्चुअल एडी है यह यहाँ पर है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ चाहिए, यह इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन है। अगर यहाँ पर एडी है, इसका मीनिंग है कि अभी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, एग्रीगेट डिमांड को और इंक्रीज किया जा सकता है। जो थर्ड सिचुएशन थी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट रिफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अभी इसमें देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, ई के ऊपर है, एडी और एएस दोनों इक्वल है, कहाँ, ई पॉइंट के ऊपर। बट जो इस पर फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए ई पॉइंट है। बट इकॉनमी में ओरिजिनल में सिचुएशन क्या है, ओरिजिनल में सिचुएशन है कि एडी या ओरिजिनल जो होना चाहिए वहाँ से एक्चुअल एडी क्या है, ऊपर है, यानी जो जितने भी सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं इकॉनमी में, सबको एम्प्लॉयड सिचुएशन में सब आ चुके हैं, उसके बाद भी एडी बढ़ गया है। मतलब अब यह है कि प्रोडक्शन बढ़ाना इकॉनमी में पॉसिबल नहीं है, किसी नए पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले ही ई पॉइंट पर ही सब लोग एम्प्लॉयमेंट पा चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, होना चाहिए ई के ऊपर, लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ है, जी पॉइंट के ऊपर है, जो एक्स्ट्रा है, फुल एम्प्लॉयमेंट के आगे पहुंच गया है। तो अब प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट था वह यहीं पर हो चुका है। तो इसमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है और प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यह किन्स द्वारा दिया गया स्पेशल है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, किसी भी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाता है तो उसका टोटल इकॉनमी में इनकम इंक्रीज होने के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, यही रिलेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किन्स ने ऐसा बताया, आप देख सकते हैं। यह मल्टीप्लायर को के से बताते हैं हम, के इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। यह रेशियो है मल्टीप्लायर। जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, किसी भी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, तो वह इकॉनमी में जो नेशनल इनकम है उसके ऊपर कितना इफेक्ट लाएगा, इसको कौन बताता है, मल्टीप्लायर। यह जेम किन्स ने दिया कि जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में जब होता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़, हमेशा आप सुनेंगे 5000 गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो ये सब इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज हुआ डेल्टा आई, उससे नेशनल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, डेल्टा वाई के ऊपर। यही दोनों रिलेशन क्या बताता है, दोनों के बीच रिलेशन मल्टीप्लायर बताता है। यह फार्मूला है, इसको आपको माइंड में क्लियर रखना होगा।
या MPC और MPS से भी रिलेशन है मल्टीप्लायर का। आप यहाँ देख सकते हैं K इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई फर्स्ट, सेकेंड K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MPS। इसमें MPS और MPC का पहले भी आप देख चुके हैं कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। किसी एक की वैल्यू मालूम होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट 1 माइनस MPS, यहाँ देखिए 1 माइनस MPS है, यहाँ से 1 माइनस MPS इक्वल टू क्या हो सकता है, MPC हो सकता है, या MPS की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें तो 1 माइनस MPC हो सकता है। तो इस तरह फार्मूले को चेंज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के बाद इनकम पर कितना इंक्रीज होता है इसको बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। MPC और MPS से भी इसका रिलेशन है। जितना ही सेविंग कम होगी मल्टीप्लायर उतना ही तेज काम करेगा, और जितना ही कंजम्पशन ज़्यादा होगा मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि जब सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगा तो मल्टीप्लायर स्लो काम करेगा, बट जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर तेज़ काम करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिस्टम है जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने के बाद इनकम में इंक्रीज होने को बताता है। नेक्स्ट एक सम क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा।